कुल्ली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। जुलाई का महीना बाजार के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है और इस साल के अगले 5 महीने की बाजार की दिशा इसी महीने से तय होगी। ट्रेड के कारक ग्रह बुध हालांकि अपनी ही मिथुन राशि में आ गए हैं, लेकिन अब ये अस्त स्थिति में चले जाएंगे और 29 जुलाई तक अस्त ही रहेंगे। बुध का अस्त होना बाजार के लिए अच्छा नहीं है। इस बीच मेटल के कारक 2 ग्रह में से एक शनि पहले से ही वक्री अवस्था में चल रहे हैं, जबकि मंगल मेष राशि में राहु के साथ युति में है और इससे मेटल के शेयरों में तेजी की संभावना बनती है। लेकिन इस महीने के अंत में फाइनेंस के कारक ग्रह गुरु का वक्री अवस्था में जाना अच्छा नहीं है। इस बीच भारत में 8 जुलाई से अर्निंग सीजन शुरू होगा और बाजार अब विदेशी बाजार से दिशा लेने की बजाय घरेलू कारणों पर ज़्यादा निर्भर करेंगे। एस्ट्रो साइकिल में इस हफ्ते भी बाजार के लिए कंसोलिडेट करने की संभावना है, लिहाजा यदि आप लंबी अवधि में के लिए एंट्री लेना चाहते हैं तो यहां पर शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों, अगले सप्ताह के बाजार के स्टार्ट की बात करने से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह बाजार को लेकर हमारी गणना कैसी रही है। 27 जून को मंगल और राहु की मेष राशि में युति होने के कारण हमने तांबे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी की शुरुआत की गणना की थी और इस दिन तांबे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। हिंडाल्को का शेयर पिछले 5 दिन में करीब 4.25% बढ़ चुका है, जबकि हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में भी करीब 1.25% की तेजी दर्ज की गई है। 28 जून को चंद्रमा के मंगल के ही नक्षत्र में गोचर करने के कारण हमारी गणना तांबे से जुड़ी कंपनियों में और तेजी बढ़ने की थी। इसके साथ ही हमने बाजार में भी तेजी की गणना की थी। इस दिन बाजार भी हरे निशान के साथ बंद हुआ और इसके साथ ही हिंडाल्को का शेयर भी 4% से ज़्यादा शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। 29 जून को चंद्रमा के राहु के आर्द्रा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में उतार चढ़ाव की थी और इस दिन हमें सेंसेक्स में काफ़ी उठापटक देखने को मिली और बाजार अंत में लाल निशान के साथ बंद हुआ। 30 जून को चंद्रमा के गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बैंकिंग शेयरों में तेजी की थी और इस दिन बाजार में गिरावट के बावजूद बैंक निफ्टी हरे निशान के साथ बंद हुआ। 1 जुलाई को चंद्रमा के शनि के पुष्य नक्षत्र में रहने के कारण हमने मेटल शेयरों में तेजी की गणना की थी और इस दिन मेटल निफ्टी हरे निशान के साथ बंद हुआ। आइए बात करते हैं अगले सप्ताह के बाजार के स्टार्स की। 4 जुलाई को चंद्रमा शुक्र के पूर्व फागुनी नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा इस दिन हमें लग्जरी और ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ी शेयरों के अलावा सिनेमा और मल्टीप्लेक्स से जुड़े शेयरों पर भी नजर रखनी चाहिए। यहाँ हमें अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। बाजार का मूड भी इस दिन पॉजिटिव नजर आएगा। 5 जुलाई को चंद्रमा सूर्य के उत्तर फागुनी नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा इस दिन पब्लिक सेक्टर की कंपनियों पर दाव लगाना फायदे का सौदा हो सकता है। इस दिन बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। 6 जुलाई को चंद्रमा के अपने ही हस्ता नक्षत्र में रहने के कारण बाजार का मूड बनता बिगड़ता रहेगा, लिहाजा इस दिन सौदे संभल कर करें। 7 जुलाई को चंद्रमा मंगल के चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे प्रॉपर्टी के शेयरों के अलावा तांबे से जुड़ी कंपनियों और डिफेंस के शेयरों में तेजी आ सकती है। 8 जुलाई को चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में रहने के कारण एविएशन कंपनियों के जो शेयर हैं उनमें तेजी का रुख रहेगा। हालांकि बाजार की धारणा इस समय इस दिन जो है वो एक दायरे में रहने वाली रहेगी। दोस्तों, ये तो था इस हफ्ते का बाजार का स्टार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम महज एक एस्ट्रो सलाह है। यदि आप बाजार में निवेश करते हैं या इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो बाजार के फंडामेंटल जरूर चेक करिए और किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।